नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। समाचार की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। किसानों का विरोध आज 23वें दिन भी जारी। किसान बोले नहीं खत्म करेंगे अपना आंदोलन। आज संत बाबा राम सिंह का हुआ अंतिम संस्कार। संत बाबा राम सिंह के अंतिम संस्कार पर जमा हुए हजारों लोग। 20 दिसंबर को हरियाणा सीएम करेंगे किसान रैली। किसानों को कृषि कानूनों की देंगे जानकारी। और अब समाचार विस्तार से। राज्यसभा के सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस के संयोजक त्रिलोचन सिंह की माता के निधन पर परिवार को सांत्वना देने पहुंचे। साथ ही उन्होंने पत्रकारों से बातचीत की। उन्होंने संत बाबा राम सिंह के प्रति दुख जताते हुए कहा कि बाबा का बलिदान किसानों व देश के लिए बड़ा बलिदान है। वहीं 3 कृषि कानूनों को लेकर दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि सरकार को किसानों की बात मान लेनी चाहिए और खुद नरेंद्र मोदी जी को किसानों की समस्या का समाधान करना चाहिए। सबसे पहले हम सब मिलकर श्रद्धांजलि देते हैं संत राम सिंह जी को, जिन्होंने एक आत्म बलिदान किया है। ये बलिदान देश के किसान के लिए, देश के किसान के संघर्ष में ये बलिदान उन्होंने दिया है और ऐसा बलिदान दिया है जिसको देश का किसान कभी भूल नहीं पाएगा। तो उनको हम श्रद्धांजलि भी देते हैं और उनके साथ उन सभी 21 किसानों को भी हम श्रद्धांजलि देते हैं जिन्होंने इस आंदोलन के समय कष्ट में, पीड़ा में, कड़ाके की सर्दी में, कोरोना के संक्रमण में, आसमान की छत के नीचे रात और दिन व्यतीत करते हुए अपनी जान कुर्बान करी है। इस आंदोलन में बलिदान दिया है, शहादत दी है देश के किसान की लड़ाई में। उन 21 के 21 किसानों को भी हम श्रद्धांजलि देते हैं। केंद्र द्वारा पारित 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का विरोध आज अपने 23वें दिन में प्रवेश कर गया है। किसान मजदूर संघर्ष समिति के दयाल सिंह का कहना है कि पीएम नरेंद्र मोदी को किसानों से बात करनी चाहिए और कृषि कानूनों को वापस लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि वे इन कानूनों के खिलाफ अपनी लड़ाई नहीं छोड़ेंगे। केंद्रीय कृषि कानूनों को लेकर पंजाब, हरियाणा समेत कई राज्यों के किसान विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे में बीजेपी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार किसानों को समझाने में लगी है कि ये कृषि कानून उनके हित में है, लेकिन अब शायद हरियाणा में बीजेपी के अंदर से ही विरोध के स्वर भी उठने लगे हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री और राज्यसभा सांसद चौधरी वीरेंद्र सिंह के हाल ही के एक बयान ने राजनीतिक हलकों में यह कहकर हलचल पैदा कर दी थी कि उनके लिए पार्टी और राजनीति से बढ़कर किसानों का हित है। उन्होंने कहा कि मैं किसानों की अगुवाई करने के लिए तैयार था। माना जा रहा था कि पूर्व केंद्रीय मंत्री किसानों के आंदोलन में शामिल हो सकते हैं। किसान आंदोलन के समर्थन में सुसाइड नोट लिखकर खुद को गोली मारने वाले संत बाबा राम सिंह का आज अंतिम संस्कार हुआ। इससे पहले बीते दिन पंजाब के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल समेत 10,000 से ज्यादा लोगों ने संत बाबा राम सिंह के अंतिम दर्शन किए। संत बाबा राम सिंह का अंतिम संस्कार उनके पैतृक गांव सिंगड़ा में किया गया, जहां देश दुनिया के हजारों लोग इकट्ठे हुए। कृषि कानूनों को रद्द करवाने को लेकर चल रहे किसान आंदोलन के बीच सत्ताधारी पार्टी भाजपा पूरे प्रदेश में धरने देगी। यही नहीं, खुद सीएम मनोहर खट्टर भी कोरोना काल में 20 दिसंबर को किसान रैली करने जा रहे हैं। किसान आंदोलन के बीच भाजपा एसवाईएल के पानी की लड़ाई लड़ने जा रही है, जिसके बाद बड़े स्तर पर सियासत शुरू होने वाली है। एसवाईएल के पानी की मांग को लेकर बीजेपी जिला स्तर पर धरने देगी और गाँव-गाँव जाकर किसानों को कृषि कानूनों की जानकारी देने के लिए जागरूक करेगी। कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर डटे किसान सरकार के हर प्रस्ताव, हर अपील को दरकिनार कर रहे हैं। सुलह समझौते की कोशिशों की बजाय आंदोलन और तेज किया जा रहा है। पंजाब, हरियाणा से किसानों के दल लगातार दिल्ली बॉर्डर तक पहुंच रहे हैं। किसान नेताओं ने आरोप लगाया है कि प्रदर्शनकारियों को रास्ते में रोका जा रहा है। साथ ही उन्होंने ये चेतावनी भी दी कि सरकार ने अगर रोक टोक बंद नहीं की तो सारे रास्ते फिर से बंद कर दिए जाएंगे। 23 दिन हो गए हैं और पंजाब, हरियाणा व अन्य राज्यों से आए किसान दिल्ली बॉर्डर पर कृषि कानूनों के खिलाफ अब भी डटे हुए हैं। ठंड की मार झेल रहे किसान सरकार से अपनी जिद मनवाने पर अड़े हुए हैं। उनकी मांग है कि सरकार 3 नए कृषि कानून वापस ले ले। वहीं धरने पर बैठे किसान नेता ने कहा है कि अपनी मांग पूरी करवाने के लिए वो शहीद होने के लिए भी तैयार हैं। उचाना उपमंडल के पास के कोतकला में श्री सिद्ध दादा कला पीर मठ के पीठाधीश्वर महंत पीर शुक्राय नाथ योगी का जैन मंदिर की तरफ से निःशुल्क नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया। महंत शुक्राय नाथ योगी ने बताया कि समाज के लिए एक अच्छा कार्य करने का साधु संत प्रयास कर रहे हैं और सामाजिक कार्यों में साधु संतों का अहम योगदान है। आम जनमानस की सेवा पर
विचार करते हुए एक दिन का आँखों का निःशुल्क कैंप रखने का विचार बनाया था और जिसकी आज हमने तारीख रखी थी। और यह उपलक्ष्य सिद्धों, संतों, तपस्वियों और महापुरुषों की तपोस्मृति में ही उपलक्ष्य के लेकर के आयोजित किया जा रहा है। जहां देश भर में महामारी के नए मामलों में कमी देखने को मिल रही है, वहीं हरियाणा में भी लोगों को वायरस से निजात मिलनी शुरू हो गई है। हरियाणा में 24 घंटे के दौरान 714 नए मामले सामने आए, जबकि 24 घंटे में 1257 मरीज ठीक होकर अपने घरों को लौटे। हालांकि इस दौरान 17 मरीजों की मौत भी हो गई और इसी के साथ हरियाणा में 2,45,933 लोग महामारी को मात दे चुके हैं। वहीं प्रदेश में एक्टिव केसों की संख्या 7,013 है। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज की हालत अभी स्थिर है, लेकिन उन्हें ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा गया है। मंत्री विज गुरुग्राम में सेक्टर 38 स्थित मेदांता मेडिसिटी अस्पताल में भर्ती हैं और बुधवार को उन्हें प्लाज्मा दिया गया है, जिसका असर देखने का इंतजार है। मेदांता की डॉक्टर सुशीला कटारिया की अगुवाई में 5 डॉक्टर उनकी देखरेख कर रहे हैं। मंत्री विज को तकरीबन 4 से 5 दिन आईसीयू में रखा जाएगा। मंगलवार व वीरवार को भी उनके टेस्ट किए गए, जिनकी रिपोर्ट में निमोनिया के कारण फेफड़े में संक्रमण मिला है। हर पल उनके स्वास्थ्य पर नजर रखी जा रही है। फिलहाल हरियाणा न्यूज में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।